रेडी। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आज की जबरदस्त पूरी रणनीति है, कैसे हमें तैयारियां करनी है और हमारे पास समय का क्या अभाव है, कितना समय बचा हुआ है। हमने आज पूरा मैटर बना लिया है। पूरे अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में जो पूरा टाइम टेबल बचता है, कितना टाइम है, कितने टाइम टेबल के अंदर आपको मेहनत करनी है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ बनाया हाउ टू स्कोर 90% प्लस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आप 90% प्लस कैसे ला सकते हैं, यानी बोर्ड के 4 महीनों का सफर आप देख रहे हैं। आपके बीच में समय केवल बचा हुआ है, क्या बचा है आपका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाले हैं। इन 4 महीनों के संघर्ष में, इन 4 महीनों की लड़ाई में मेरे प्यारे साथियों, इन 4 महीनों की लड़ाई में आपके बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, त्योहार पड़ रहे हैं, पर्व पड़ रहे हैं। आपके 1 महीना इसी बीच में प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है। 10-15 दिन 20 दिन आपका ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ये बातें लेके चलना होगा और ध्यान भी देना होगा कि भाई हमें काम किस क्षेत्र में करना है। ठीक है, देखिए 4 महीनों का पूरा सफर बनने वाला है और जबरदस्त तरीके से आप समझिएगा। अगर आज पूरा आपने ये वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा चीज आज आपने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी आज आप पूरा देखने के बाद आपको खुद ये महसूस होगा हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, कितने समय के लिए हमें लड़ाइयाँ और भी लड़नी है, हमारे लिए जंग क्या बचा हुआ है, पूरी जंग को आपको देखना होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं स्टडी में समस्या क्या क्या होती है जब आप पढ़ाई करते हैं भाई। तो पढ़ाई में ना, स्टडी में क्या क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। पहली समस्या आपके बीच में आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन न लगने के कारण कई हो सकते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई पढ़ाया हुआ चीज समझ में न आना। जब आपको कोई चीज पढ़ाया गया हो और आपको मैटर समझ में नहीं आता, ठीक है, और आपका उबन जैसा लग जाना, यानी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है दिमाग में नहीं घुस रहा है, आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, लाइव क्लास किया या ऑफलाइन क्लास किया और घर पे गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मन तब करता है जब कोई चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और भी मन कहाँ नहीं लगेगा भाई। ठीक है, जैसे आप और कहीं अपने ब्रेन को बिजी कर देंगे। सबसे बड़ा काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने से बड़ी तपस्या कोई नहीं है, इसमें हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। इसलिए आपको याद रखना, समस्याएं हमारे साथ क्या हो रही हैं, पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उबन आना, आप पढ़ने बैठते हो, आपने आधा घंटा किताबें खोला, कॉपी खोला, आपको नींद आने लगी, आप पढ़ नहीं पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको क्या हो रहा है, उबन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आपने आधे घंटे पढ़ाई किया और आपको बहुत ज्यादा उबन हो रही है भाई, उबन ज्यादा हो रही है कि हाँ हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। यानी आपको फिर आप पढ़ाई करने बैठते हो, आपको नींद आ जाती है। नींद आने का भी समस्या आपके साथ होता है। ठीक है भाई, फिर अगली बात आती है नो सेल्फ स्टडी। आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी घर पे नहीं कर रहे हैं। नो सेल्फ स्टडी, स्वयं से पढ़ाई आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इसको रोक दिए। अगली बात क्या आता है, नो टाइम। आप कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय बच नहीं रहा है, घर पे बहुत सारा काम है, पापा यहाँ भेज देते हैं, मम्मी वहाँ भेज देती हैं और पूरा समय नहीं हो पाता है, यानी हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे आप सबके बीच में इतनी सारी समस्याएं फेस हो रही हैं, समझ ना, पढ़ाई करने में इतनी सारी समस्याएं आपके बीच में आ रही हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात आप सबको देखिए, बहाना बनाना। आप बहाना बनाते हैं। ठीक है, हम एक ही बात जानते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं होता, और जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए 1000 बहाना भी कम पड़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जो पढ़ना नहीं चाहते कहेंगे कल बिजी थे। अगर पूछा जाएगा भाई तुमने पढ़ा क्यों नहीं, उनका जवाब क्या मिलेगा कि भाई कल बिजी थे, कल बिजी था, कल हम नहीं पढ़ पाए। अगला समस्या, ठीक है, कल बहुत थक गए थे, कल कोई काम करके गए थे, स्कूल से गए थे और पूरा थक गए थे, एनर्जी लॉस हो गई थी, हमने पढ़ाई नहीं कर पाई। अगली समस्या आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम की समस्या बता दोगे, खांसी आ रही थी, थोड़ा जुकाम था, सर में हल्का दर्द था, आप ऐसी समस्याएं भी बता देते हैं।
आप ये भी बता देंगे कि मौसम ठीक नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ाई के लिए मौसम की जरूरत नहीं होती है। जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं पूरे जी जहान लगा के भाई एकदम एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर कोई लड़की अगर ये बोले कि मुझे स्कूटी दे दीजिए तब मैं स्कूल जाऊंगी, तो याद रखना स्कूटी और मोबाइल ये सारी चीजें आपका ये कोई साधन नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, ये पढ़ाई का कोई रिश्ता नहीं है भाई, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, पेन व कापी नहीं था, अचानक कापी खत्म हो गया था, पेन अचानक, इंक नहीं था, पेन अचानक खत्म हो गया था, पेन नहीं था मेरे पास, इसलिए हमने क्या किया, नहीं पढ़ा। थोड़ा सा सो लेते हैं फिर बाद में पढ़ लेंगे, ये भी आपकी समस्याएं बीच में देखने को मिलती है। आप बहाना बनाते हैं, बहाना ये बनाते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, ये सारी चीजें आप लोग अपने मन में विचार लाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इजी वे में मुझे बताइए, जितने लोग यहाँ हैं हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आज न पढ़ने के आप इतने सारे बहाने बना रहे हैं, इसकी देखिए इस समस्या को, टाइम टेबल आपने बना लिया। भाई मैं मानता हूं बिना टाइम टेबल के भी बच्चे पास हो सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 90+% लाना, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। बिना टाइम टेबल का पढ़ाई नहीं हो सकता। एक विषय से आप टॉप नहीं कर सकते, 2 विषय से आप टॉपर नहीं बन सकते। इंटर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में सभी में 90+ मार्क्स भाई लाना है। बात समझ में आई ना, ये बात याद रखिएगा। तो ये बहाना छोड़िए, कल बिजी थे ये कहने से पहले आप पूरा टाइम में जब टाइम बना लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। कल थक गए थे, चाहे थक जाइए, चाहे थक गया हो, लेकिन पढ़ना डेली है। आप मुझे बताइए, आपकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा जाओ आप ये सुबह शाम 2 टिकिया है, एक इसमें से खाना है, एक इसमें से खाना है। आप चाहे बीमार रहो, चाहे शादी में जा रहे हो, चाहे बारात में जा रहे हो, चाहे किसी निमंत्रण में आप जा रहे हो, कहीं रिलेशन में जा रहे हो, तो ये दवा की डोज खा के जाते हो कि नहीं जाते हो? बिल्कुल जाते हो। ऐसे ही स्टडी को भी आप बना लीजिए कि भाई कहाँ भी जाना है, आज जो टाइम टेबल हमने बनाया उसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। जो हमने पूरा एक रणनीति बनाया है उसी रणनीति के अकॉर्डिंग हमें आपको काम करनी है। अगली बात, हेल्थ की प्रॉब्लम आप बता देते हैं, मौसम ठीक नहीं है, पेन व कापी की समस्या, थोड़ा सो लेते हैं, ऐसी समस्याएं बताते हैं। अब आप लोग एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सभी स्टूडेंट को देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? अलार्म लगाते हैं कि मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे, ऐसा वो पूरा माहौल बना लिए। ठीक है, आज मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, मोटिवेशन अपने से उठता है, मोटिवेशन अपने से उठता है। आप अपनी स्थितियों को देखिए और आप अपने को ये सोचिए हमें करना क्या है, हम क्या करना है, कर क्या रहे हैं। 24 आवर होते हैं एक दिन रात में, और इन 24 घंटों में आपने अपने कितने समय को किस स्थान पे लगाया, सही जगह पे कितना लगाया है, और खराब समय को कहां बर्बाद किया, आप खुद इसका हिसाब स्वयं नोट करिए। बात समझ में आ गई नहीं यार? इधर देखिए, आप सभी लोग देखिए, फटाफट देखिए आप लोग। मेरे साथियों आप बताइए कि आप मॉर्निंग में अलार्म लगाते हैं कि सर हम 3 या 3:30 बजे आज क्लास स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करने के लिए, मॉर्निंग में भोर में 3:30 बजे उठना है। आपने अलार्म बजा, अलार्म बजेगा, आंख आपकी खुली नहीं है, लेकिन आपकी हाथें मोबाइल के पास पहुंच जाएंगी और फट से आप देखेंगे, बंद कर देंगे, और मन में एक विचार उठेगा कि भाई 10 मिनट और सो लेते हैं। और इस 10 मिनट के चक्कर में जब आप सो के उठते हैं तो उस समय 7 बज रहे होते हैं, 6 बज रहे होते हैं, यानी आपका सोचा हुआ या प्लानिंग किया हुआ चीज क्या होता है, खराब हो जाता है। इससे बचने का मेरे प्यारे साथियों केवल मेरे बच्चों एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? आप फटाक से क्या काम करिए, तुरंत अलार्म बजता है अलार्म बंद ना करिए, पहले अलार्म नहीं बंद करना है, पहले उठिए, पहले बिस्तरा को ही मोड़ दीजिए। भाई जिस पर आप लेटे हुए हैं, आपका जो बिस्तरा है जिस पे आप सो रहे हैं उसको तुरंत आप फोल्डिंग कर दीजिए, मोड़ दीजिए, अलार्म बजने दीजिए। कितना बजेगा? हाँ 1, 2 मिनट, 3 मिनट बजने दीजिए, कम से कम उसके घंटी से भी आपकी नींद टूटेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आप लोग इस पे बहुत ध्यान दीजिए। अगली बात आपके बीच में मेरे प्यारे साथियों आता है, करना क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे भी बात करेंगे ना। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप कितना % लाना है, इस चीज का आज गोल बना लीजिए, एम बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए। सभी लोग
जितने भी हैं लक्ष्य बना लीजिए। जो चाहता है कि मैं 90% प्लस का रिजल्ट लाना चाहता हूं, मैं 80% प्लस का रिजल्ट लाना चाहता हूं, पहले एम बना लो। बिना लक्ष्य का कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे घर पे शादी विवाह पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनविटेशन कार्ड को लेकर डन कर लेते हैं, भैया आज दिन भर में इतना रिश्तेदारी में आज बांट देना है। क्यों? एम बनाया गया, एक गोल बनाया गया, एक लक्ष्य बनाया गया, और उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग, उसी गोल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। पहले हमें ये तो क्लियर करना होगा कि हमें कितना परसेंट लाना है। यानी 90% लाना है तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर 90% प्लस परसेंट लाना है तो हमें किस दिशा में काम करने की जरूरत है। ठीक है भाई, अगली बात आपने समझ गया। दूसरी बात, सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल। मैं फिर आपसे यही बात करना चाहता हूं, अगर आप एक विषय में, दो विषय में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तब तो टाइम टेबल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आज गोल बना लिया है, आपका एम बन गया है कि 90% मुझे रिजल्ट लाना है भाई, तो बिना टाइम टेबल का नहीं हो पाएगा। जितने टॉपर स्टूडेंट हैं हमने उनसे भी बातें किया, चर्चा किया, उन्होंने यही बात बताया कि सर हमने टाइम टेबल बनाया। ये टाइम टेबल एक एक मिनट की पूरी आपकी हिसाब होनी चाहिए, कितना सब्जेक्ट कितने टाइम आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है भाई, देखिए इसका टाइम टेबल आप लोग प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल पे काम करिए। अगली बात, फुल मार्क्स ना हार्ड वर्क, यानी आपके हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथमेटिक्स में आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कितना चैप्टर है भाई, कौन से चैप्टर में कितने कितने नंबर का प्रश्न बनने वाला है, इन सब को हमें नोट करना चाहिए। एक शॉर्ट बनाना चाहिए, एक आपको शॉर्ट तैयार करना चाहिए, ये मार्क्स इतने, ये चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, हमने ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर से मैंने इतने नंबर की तैयारी कर लिया है। ये चीजें आप सभी को। और एक बात और, फुल मार्क्स, यानी अगर हिंदी 100 का है तो 100 में 100 की तैयारी करिए, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी ये वाला नंबर नहीं पढ़ा है, यानी ये समस्या आपके सामने नहीं होना चाहिए। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इस पर आपको हार्ड वर्क करना है और 100 to 100% बात करनी है। अगली बात, आपको मैंने बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से बात किया, उन्होंने बताया सर 3 इयर्स के कम से कम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर 3 घंटा 15 मिनट में आप पहली आप मॉडल पेपर हल करिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना समय लगे। दूसरा मॉडल पेपर करिए, ठीक है। अब तीसरा जब लास्ट वाला करिएगा तो उसमें ये कोशिश करिएगा कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है, एकदम टाइम फिक्स करके। ठीक है भाई, तो याद रखना 3 सालों का आपके पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अगली बात, संपूर्ण, याद रखिएगा संपूर्ण सिलेबस का, पूरी जितने भी आपके सिलेबस हैं कम से कम उनका 3 बार रिवीजन आप सभी को करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, इन्हें कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, कम से कम, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनीवन, कोई भी सब्जेक्ट हो, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए वो आपके लिए बेस्ट साबित होगा, लेकिन कम से कम आप सभी को 3 बार आपको स्टडी करना होगा। ठीक है भाई, उसके बाद में अगर हम बात करें आपसे कि भाई अगली बात, आपके पास पूरे टाइम का एक पूरा क्या होना चाहिए, पूरे टाइम का आपके बीच में कैलकुलेशन होना चाहिए, आपका कहाँ टाइम किधर बच रहा है, इन सब पर भाई विचार होना चाहिए। कैसे, देखिए टाइम का इन्वेस्टमेंट, भाई देखिए टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपने समय को हमने कितना कहाँ बर्बाद किया, कहाँ कितना काम किया, ये कैलकुलेशन करिए। 24 घंटा का समय होता है, आप 6-7 घंटे सोने में निकाल दीजिए, आपने कितने घंटा दूसरों से बात किया, कितने टाइम आपने घूमा, सारा कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने इतना घंटा पढ़ाई किया। ऑटोमेटिक आपके पूरे समय का, पूरे टाइम का मैनेजमेंट है। मेरे प्यारे साथियों, हर सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो टाइम है, पैसों से भी ज्यादा कीमत है तो टाइम का है। इसलिए टाइम के इन्वेस्टमेंट को आप समझिए, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, इंस्टाग्राम कितना टाइम चला रहे हैं, आप फेसबुक कितना चला रहे हैं, इस सब पर आप लोग ध्यान देंगे, यानी टाइम का पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए, आप कितना प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं। अगली बात आपके बीच में मैं ला रहा हूं, देखिए हमारे पास समय का पूरा कैलकुलेशन, पूरे टाइम का कैलकुलेशन आपके बीच में आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, हमारे पास पूरे समय का क्या क्या कैलकुलेशन है। अक्टूबर में आपके पास बच रहे हैं ना 31,
यानी 31 डेज, और आपके पास नवंबर में आपके पास 30 डेज, ठीक है भाई। दिसंबर में 31 डेज, उसके बाद जनवरी में आपके पास 31 डेज बच रहे हैं। तो याद रखिएगा आपके पास ये पूरा टाइम टेबल है। ये आप देखिए, पहले आपके पास मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4 महीने की पूरी जंग है, और इन जनवरी के मंथ में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आपके इसी 4 महीनों में प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, इसी 4 महीनों में आपके एग्जाम्स होंगे, छमाही का भी एग्जाम होगा, ईयरली एग्जाम भी होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं इसमें तमाम छुट्टियां हैं, तमाम प्रैक्टिकल्स है, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं। तो समय बच कहां रहा है, समय कम बच रहा है। हमने 4 महीने की भले कैलकुलेशन किया है, लेकिन आप देखिए समय असली में दिसंबर तक आप फ्री माइंड में पढ़ेंगे, जनवरी में आपके पास प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आप पर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? अगली बात देखिए, आपके पास ये पूरे टाइम का कैलकुलेशन, यानी जब इस टोटल समय को काउंट करेंगे, बिल्कुल सही, लगभग 123 टोटल डेज आपके बीच में बच रहे हैं। आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, सब जोड़ घटा के आपके पास जो समय बच रहा है भाई, वो बच रहा है इतने 4 महीने, यानी 123 दिन। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए तो सीधे सीधे आपका 4 महीना है, 4 तिहाई 12, 120 दिन, और 3 दिन एक दिन लेकर, यानी आपके पास कुल टोटल 123 दिन बच रहे हैं भाई। टोटल 123 दिन की लड़ाई है हमारे बीच में, समझ नहीं? 123 दिन की लड़ाई है। 123वें दिन के बाद 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ऐसा बोर्ड एग्जाम की तरफ से जानकारी मिला है, ठीक है। यानी हम लोग ये समझ लेंगे फरवरी में आपका एग्जाम है, इसलिए हम लोग ये समझेंगे आज से ही 1 अक्टूबर से आपके 123 में से 1 दिन माइनस होगा, फिर 2 अक्टूबर को 1 दिन माइनस होगा, यानी दिन दिन आपका घटता ही चला जाएगा, यानी आपके पास बहुत समय कम है। इस पर टाइम पे आप विचार कीजिए, ठीक है भाई। अगली बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ क्लास 12th की बात किया, 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लास 12th में आपको पूरे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 5 सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं समय कितना बचा है आपके पास, 123 दिन आपके पास बचे हुए हैं। सब्जेक्ट की संख्या टोटल आपके बीच में 5 सब्जेक्ट हैं, हमने इसका डिवाइड किया 24 डेज पर सब्जेक्ट, यानी आपको 24 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच रहे हैं भाई, यानी 24 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसे ही क्लास 10th की अगर बात करें तो 6 सब्जेक्ट में और 123 डेज आपके पास बच रहे हैं। 6 सब्जेक्ट से डिवाइड किया आपके पास 20 डेज, यानी 20 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास टाइम बच रहा है भाई। इतना समय बच रहा है, यानी एक सब्जेक्ट पर एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट पर, यानी आपको फिजिक्स 24 दिन में, केमिस्ट्री 24 दिन में, बायोलॉजी 24 दिन में, इंग्लिश 24 दिन में, हिंदी 24 दिन में, मैथमेटिक्स 24 दिन में, ये सारे सब्जेक्ट आपको 24 दिन में बात करनी होगी, ठीक है। यानी अगर देखा जाए आपके पास फिजिक्स में अगर 15 चैप्टर हैं तो 15 दूना 30, मेरे प्यारे साथियों, एक चैप्टर के लिए 2 दिन भी नसीब नहीं हो रहा है, 2 दिन का भी समय नहीं है, और हम कहाँ सो रहे हैं। अब भी जग जाइए, समय कम बचा हुआ है, अभी भी टाइम टेबल नहीं बनाए तो आप क्या होंगे, जो आपका गोल 90% प्लस लाने का है, वो आपका सपना पूरा, घर परिवार वालों का सपना, आप जो विश्वास बना हुआ है, कल अगल बगल वालों के ताने सुनने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। याद रखिएगा, कल अगल बगल वाले जो कभी आपके पास फोन नहीं करते हैं, जिस दिन रिजल्ट बनेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन वो भी फोन करेंगे और आपका मजा लेंगे। मैं कहता हूं किसी को मौका मत दीजिए, कोई मौका मिलेगा तभी तो आपका क्या, इसीलिए आप कहिए, आप बोलिए, अरे मौका मिलेगा तो बता देंगे। समझ में आया कि नहीं? आज मौका मिला है आपको यूपी बोर्ड में बता देने के लिए, तो आप अपने मौका को मत खोइए और पूरी एनर्जी के साथ भाई सब लोग लग जाइए, ठीक है। अगला बात आपके बीच में आ रहा है, हमने टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने अगर सभी बच्चे इस तरह टाइम टेबल मेंटेन करेंगे, उनको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मॉर्निंग में टाइम टेबल हमने बनाया, अगर भोर में 3:30 से, मेरे प्यारे साथियों यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि आप 3:30 से लेकर 5:30 तक, यानी लगभग 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास में आप केवल हिंदी और इंग्लिश देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश, ये भोर की क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में हिंदी और इंग्लिश क्लास तैयार कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश की झंझट खत्म। मॉर्निंग में उठिए, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल 2 घंटे की टाइम आपको मिल रहा है। इन 2 घंटे में
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 4 बजे उठ जाइए, फिर 1.5 घंटे आपके पास टाइम बचेंगे और इन टाइम के बीच में आप हिंदी और इंग्लिश पे समय देना स्टार्ट कर दीजिए। समझ मेरे प्यारे साथियों, आप हल्के लेते हैं ना, कहते हैं देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। ये हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा के जाए, भले प्रैक्टिकल नंबर नहीं है लेकिन ये आपको अच्छे मार्क्स दे के जाने वाले हैं। इसलिए हमारा इसमें सबसे बड़ा फोकस रहेगा 100 में से 100 की कहानी हमें लेके चलनी है। हमारी जो रणनीति रहेगी वो 100 में 100 के लेके चलनी है। हाँ, अगर आप लोग ये इतने टाइम में हिंदी और इंग्लिश का काम करते हैं, चलिए झंझट खत्म। अब आप लोग को मैंने बीच में रख दिया, स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाना है, कहाँ जाना है, अब बीच में हमने ले लिया दोपहर में आप 12 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में, 12 बजे 1 बजे के बाद 2 बजे से, यानी 1 कह सकते हैं 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग 2 घंटे की क्लास में, 2 आवर की क्लास में मेरे प्यारे साथियों आप मैथ्स और बायो रख लीजिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोपहर 2 घंटे मैथ्स वाले बच्चे मैथ में ज्यादा काम करें। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उन्हें भले ही लग रहा है कि बायो में काम नहीं है, याद रखना उन्हें फिगर बनाना है और फिगर बनाने के साथ साथ उन्हें एक अच्छे स्टेटमेंट के साथ तैयार करनी है भाई। तो 1.5 से 2 घंटे टाइम दीजिए, कम से कम 1.5 घंटे दीजिए। तो 1.5 घंटे आपने वहां पढ़ लिया। अब आ जाइए रात को आप क्या करेंगे। रात को अगर आप 6 बजे 7 बजे कोई लाइव क्लास करते हैं 8 बजे तक, तो 8 बजे के बाद में, ठीक है, 8 बजे के बाद में आप लोग कम से कम रात को 1.5 से यहाँ 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे, नहीं 3 घंटे टाइम दे रहे हैं तो कम से कम आप 2 घंटे का समय दीजिए और इन 2 घंटों में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को जबरदस्त पढ़िए। टाइम बना लीजिए। हिंदी इंग्लिश मॉर्निंग में पढ़ना है, दोपहर में मुझे मैथ बायो पे काम करना है भाई, तो मैथ बायो पे काम करना है। मैथ वाले बच्चे मैथ पे काम करेंगे, बायो वाले बायो पे काम करेंगे। मुझे शाम को फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान देना है। ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे तब होगा। अब आप ये समझिए, ऐसा अब आपने ऐसा बना लिया स्कूल की तरह ना, आप बैठ गए दोपहर 12 बजे से बैठ गए, शाम को 8 बजे तक पढ़ते रह गए लगातार। ऐसा टाइम बना लिया, इतने टाइम हिंदी, इतना टाइम इंग्लिश, इतना टाइम फिजिक्स, इतना टाइम केमिस्ट्री। तो बताइए आपको उबन भी लगेगी, नींद भी आएगी, थकान भी महसूस होगा, पढ़ना नहीं चाहेंगे। और इसके बीच में जब आप 3:30 से 5:30 तक या 2 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास हिंदी और इंग्लिश की भाई क्लास कर लेंगे तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा, नाश्ता पानी मिलेगा। उसके बाद में आप कोचिंग क्लास जाएंगे, फ्री माइंड हो जाएंगे, फिर दोपहर पढ़ लेंगे, फिर 2-3 घंटे की गैपिंग मिल रही है आपको, फिर सुकून मिल जाएगा, शाम को मस्त काम कर लेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसी टाइम टेबल से आप लोग डेली आप लोग क्लास करेंगे। अभी आप लोग बताएंगे क्या हम टाइम को मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये भी डिसाइड लीजिए कि लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास कब हम वीडियोस देख रहे हैं, ये चीजें हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, अगली बात मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में आप लोग को ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में आ रही, नोटिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है आपके बीच में, इंपॉर्टेंट। डेली आप लोग जो प्लानिंग किए हैं, डेली का प्लानिंग, आप इसको प्लानिंग को बनाए रखिए। डेली प्लानिंग आपका होना चाहिए। बिना स्टडी प्लान, लेसन प्लान का मत पढ़ाई करिए। आपके पास एक अच्छी प्लान होनी चाहिए। इस प्लान से हम लोग तैयारी करेंगे, इस टाइम से हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई, अगली बात, किस चैप्टर में कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का आएगा, कहां कहां से प्रश्न कितने नंबर से आएगा, ये सब हमें आपको फिजिक्स का बना रहे हैं तो फिजिक्स के पहले नोट कर लें, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है, इस पर काम करेंगे। ठीक है भाई, अगली बात, टेस्ट से डरे नहीं, अवश्य दें ना। एक भले स्कूल में आपका छमाही एग्जाम हो रहा हो, स्कूल भले ही आपका क्यों ना दूर हो, लेकिन आप जाइए, टेस्ट जरूर दीजिए और ईमानदारी के साथ दीजिए। आपको ये पता तो चलेगा मेरी तैयारी कितनी है, कितनी दिन आप अपने को अंदर छिपाओगे। ये छिपाइए नहीं, आप अपने को शो करिए, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट से बिल्कुल ना डरें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। सर लोग को भी बोलें कि सर टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लीजिए। रटने से भाई बचें, बिल्कुल रटेंगे तो रटने से एक सबसे बड़ी चीज जन्म लेती है, उसका नाम है कंफ्यूजन। यानी कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। एग्जाम में बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ लगाना है, लगा के कहाँ चले आएंगे और कहेंगे ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट नोट अलग से बनाना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, सर ने बताया कि बेटा ये पढ़ लो,
ये एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब पर एक शार्ट नोट तैयार करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतने सारे सिस्टम पर, इतने सारे टाइम टेबल पर आप लोग काम करिए और पूरे एनर्जी के साथ आप पर सदैव माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहेगा और आप एकदम मेहनत करते रहिए, पूरे टाइम को मेंटेन कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात आपके बीच में भाई ला रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, आप सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग हमको हेल्प कीजिएगा और बताइएगा। चलिए, आप लोग सभी लोग बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे की आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं। हम समझते हैं अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, अगर इतना नींद ले रहा है तो ये सबसे जबरदस्त नींद है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी है, अगर इतना नींद ले रहा है, इतना पर्याप्त होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इधर देखिए, तो अगर कोई भी है, अगर इतना नींद ले 6 से 7 घंटे की वो नींद ले रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर जो होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो आपके लिए एक सबसे प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद। अब यहाँ कोई होगा जो ये बोलेगा कि सर मैं तो 6 घंटा ही सोता हूँ, मैं 5.5 घंटा हूँ। इससे नहीं मतलब है, मैंने कहा एक अच्छी नींद लेने के लिए आपका कितना 6 से 7 घंटा सबसे पर्याप्त है, ठीक है। अगली बात, आवाज बंद करिए, इधर देखिए। अगली बात आपको क्या ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने सुबह उठे, आप मॉर्निंग में 6-7 घंटे की नींद लिए, आपने उठा, आपने उठने के बाद में 30 मिनट आपने रनिंग वगैरह किया, प्लस इसी में हमने योगा भी जोड़ दिया। ये देखिए, आपने 30 मिनट तक 30 मिनट तक आपने क्या किया, 30 मिनट तक रन, दौड़ना, योगा वगैरह किया है, ठीक है भाई। चलिए, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले, ठीक है, 30 मिनट, यानी आपको 30 मिनट का समय, 30 मिनट का समय आपको हम लोग दे देते हैं, ठीक है भाई, हम लोग दे देते हैं। देखते हैं, ब्रेकफास्ट में आपको 30 मिनट का समय देते हैं। उसके बाद में आपने 30 मिनट योगा किया, ब्रश भंजन किए और आप रेडी हो गए 30 मिनट ब्रेकफास्ट करने में। फिर आपको हमने दे दिया, ठीक है, 1 घंटे दे दिया। आपने क्या किया, स्नान किया, आपने स्नान किया, कपड़े वगैरह धुलना था, आपने धुल लिया, सब रेडी कर लिया भाई, 1 घंटे का टाइम इसमें निकाल दिया। चलिए, अगली आपके बीच में आता है अगली बात, आपने फिर आपको टाइम मैंने दे दिया लगभग 1 आवर का, आपने इसमें लंच वगैरह कर लिया। शांत हो जाइए, यहाँ मैंने आपको टाइम दे दिया कि आपने लंच कर लिया, ये टाइम दे दिया। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दोपहर में एक रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने का दोपहर में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं आराम करना चाहिए, यानी आप 1 आवर का समय ले लीजिए दोपहर में बिल्कुल आराम करने के लिए, यानी रेस्ट करने के लिए, ये टाइम मैंने दे दिया, ठीक है भाई। चलिए, अब शाम को आपको इसमें 1 आवर का टाइम दे देते हैं कि रात में आप लोग डिनर करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए, रात को आपको 1 घंटे का समय डिनर के लिए दे देते हैं। चलिए, आप बताइए, अब आप लोग सोचिए, बहुत लोग बच्चे इसमें बताएंगे सर मुझे ब्रेकफास्ट करने में 10 मिनट लगते हैं, कोई बताएगा स्नान करने में मुझे आधे घंटे लगते हैं, कोई बताएगा लंच करने में, खाना खाने में 1 घंटे का समय नहीं लगता, मैं 30 मिनट का ही खा लेता हूँ, यहाँ रेस्ट करने में 1 घंटा, कोई बोलेगा मैं 40 मिनट ही रेस्ट करता हूँ, कोई कहेगा मुझे 1 घंटे डिनर करने में नहीं लगते। लेकिन मैंने ये जो टाइम बनाया है, ये मैंने लिया है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना टाइम अगर दे रहे हैं तो, यानी अगर जोड़ा जाए तो आप देखिए 6 से 7 घंटा आपने नींद लिया, 7 घंटा यहाँ, 8 घंटा हो गया, 9, 10, 11, 12 आपके बीच में टोटल, यानी कहा जाए तो 12 आवर आपने टाइम को इन्वेस्ट किया पूरे दिन और रात जोड़कर। लेकिन अभी भी आपके पास में 12 आवर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच रहा है, यानी आपके बीच में ये टाइम बिल्कुल फ्री बच रहा है। अब इन 12 घंटे केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ये सारा टाइम इसमें जो बच रहेगा इसमें लगा देंगे, तो भाई उनके लिए और भी अच्छी बात होने वाली है। अब देखिए, अब 12 घंटे में हमने ले लिया, सुनिए इधर, इसमें 2 चीज़ें होंगी। कुछ तो बच्चे
तीन चीजें आपके बीच में बना रहे हैं। कुछ तो ऐसे ही स्टूडेंट होंगे, देखिए कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो केवल कोचिंग जाया करते हैं, केवल कोचिंग जाते हैं, 3 घंटे की क्लास करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल स्कूल या कॉलेज जाया करते हैं और वो मान लीजिए 5 आवर की क्लास लेते हैं, ठीक है भाई, और ये 3 घंटे की क्लास लेती है। कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्कूल और कोचिंग, यानी कोचिंग और इसके साथ वो कॉलेज यानी स्कूल दोनों जगह जाते हैं, और उनका अगर समय देखा जाए तो लगभग 5-3 8 घंटे का समय जाता है, 8 घंटे का टाइम जाता है। देखिए फिर भी देखिए, जितने बच्चे अगर कोचिंग जाते हैं, केवल ट्यूशन जाते हैं, फिर भी उनके बीच में अगर देखा जाए तो 12 - 3 अगर आप देखेंगे, फिर भी आपके बीच में कितने घंटे बच रहे हैं? 9 आवर, यानी 9 आवर, 9 घंटे का समय बच रहा है। फिर भी आपके बीच में 9 घंटे का समय बच रहा है। और अगली कड़ी में आ जाइए, 5 घंटे जो स्कूल केवल जाता होगा, अगर ये 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? जल्दी बताइएगा। पूरे 7 आवर यानी 7 घंटे का टाइम बचने वाला है, जो दोनों जगह जाता है भाई। अगर हम 12 में से कितना 8 घंटे माइनस कर दें, कितना माइनस करना है? 8 घंटे माइनस करना है, तो -8 कर देंगे, यानी उनके पास फिर भी अभी 4 घंटे का टाइम बच रहा है। सोचिए, समझिए, पहले आप लोग समझिए। अब देखिए, ऐसा तो बहुत ही मान के चलिए, कोचिंग जाने वाले, इधर देखिए, बात ना बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर देखिए, अगर जितने कोचिंग जाने वाले बच्चे होंगे, लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल कोचिंग जाते हैं। समान 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात, जो केवल स्कूल जाते हैं, वो केवल ऐसे 20% बच्चे हैं जो केवल स्कूल जाते हैं, और ऐसे आपके बीच में 10% बच्चे बचेंगे जो कोचिंग स्कूल दोनों जाते हैं। अब आप लोग बताइए, जो केवल कोचिंग जा रहा है उसके पास 9 घंटे बच रहे हैं, तो ये 9 घंटे आखिर कहाँ जा रहा है? इन 9 घंटों को आप पूरे स्टडी पर फोकस करने की कोशिश करिए। भाई मानते हैं आपके घर पे काम है, लेकिन घर पे अपने बता दीजिए, ये 4 महीने आप स्ट्रगल कर लीजिए, 4 महीने का टाइम टेबल बना लीजिए, काम थोड़ा कम ध्यान देकर इन सब पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तब जाके आपके अच्छे रिजल्ट बन पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इन सब पे काम करिए। अब आप लोग को एक छोटी सी बात बता रहे हैं। एक लड़का गांव में ही 10th तक पढ़ा, और 10th तक पढ़ने के बाद में वो क्या होता है, जब 10th तक उन्होंने पढ़ा तो 84-85% उसका रिजल्ट बनता है, और घर वाले बहुत खुश होते हैं। गांव पड़ोसी वाले बोलते हैं, उनका पिताजी किसान था, तो किसान थे उनके पिताजी, तो उनके घर वाले, गांव वाले बोलते हैं लड़का तेज है, इसको भेजकर प्रयागराज पढ़ाइए। लड़का प्रयागराज जाता है, बच्चा प्रयागराज जाता है, और प्रयागराज जाने के बाद में वहाँ कमरा लेकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन 11th में एडमिशन ले लेता है, और उसके बाद में वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया।